8-9 जुलाई को भारी वर्षा के कारण आप ये समझें जो लगातार तकरीबन 3 दिन तक बारिश रही, उससे जो नुकसान हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, आप ये जो आपदा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसमें लोगों ने अपने जान माल की क्षति भी हुई, और आप ये समझें कि लोगों के बिजनेस, दुकानें, घर या सड़कों का नुकसान, पुलों का नुकसान, हर तरफ एक ऐसा बहुत समय के बाद हमारे जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां बनी। और वो आप लोगों ने सब कुछ कवर भी किया, इसके ऊपर आप लोग सब नज़र भी बनाएं। जो हालात बने उससे बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का, जान माल का और आर्थिक स्थिति के तौर पे भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार ये जो राहत का जो काम था, इस सारे काम को अपने ऊपर लेके खुद फ्रंट लाइन में आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया और वो सीधे कुल्लू गए, और वहाँ आज उनको 3 दिन हो गए हैं लगातार। प्रदेश के मुखिया ने अपने आप में इस कार्यभार को संभाला और अपने कैबिनेट के लोगों को और सभी अधिकारी, आप समझें कि जितना भी प्रशासन है उसके अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसपीज़ हैं, पुलिस विभाग हैं, हर तरह के। और उसके अलावा जो उन्होंने बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया, हर प्रकार की सहायता देने की बात कही गई। एनडीआरएफ की कुछ टीमें भेजी हैं और हमारे जो रिसोर्सेज है स्टेट के अंदर, हर तरह से हर महकमा, हर आदमी इस वक्त इन कामों में लगे हैं कि किसी तरह जो लोग कहाँ फंसे हैं। आप देखें कि टूरिस्ट का टाइम भी था। अगर कुल्लू मनाली की बात करें तो वहाँ काफ़ी संख्या में पर्यटक जो बाहर से थे वो फंसे हुए थे। अगर मैं आज आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ, जो जानकारी मुझे मिली है और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज चौथा दिन हो चुका है कि उन्होंने कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर हर तरह के जहाँ राहत शिविर है वहाँ जाकर लोगों से मिलना, जहाँ नुकसान हुआ वहाँ लोगों के बीच जाना, या जो पर्यटक थे उनसे बातचीत करना, या प्रशासन को अलर्ट पे काम पे लगाना, ये अपने आप में एक मिसाल है कि अगर प्रदेश का मुखिया खुद सड़कों पे उतरेगा तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे और सारी मशीनरी जो है अच्छे से काम करेगी और बेखूबी वो परिणाम हमारे सामने आए भी। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार 300 के करीब, 300 से ज़्यादा लोग लाहौल स्पीति में, चंद्रताल में जो पर्यटक हैं वो फंसे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन वहाँ गए, लेकिन चॉपर की लैंडिंग नहीं हो पाई कि वहाँ जो हालात थे, बर्फ़ थी और लैंडिंग का सही ना होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो चॉपर थे उन्होंने उसको शायद नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी को और अपने सीपीएस संजय अवस्थी जी को वहाँ पर छोड़ा और 18 घंटे की लगातार, जिस प्रकार से रोड ब्लॉक था, आप सभी जानते हैं कि वहाँ बर्फ़ भी गिरी है और जो हालात थे, लोग फंसे थे, तो उन्होंने अभी जो लेटेस्ट जानकारी सुबह 9 बजे शेयर की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जगत सिंह नेगी जी ने। आप सभी जानते हैं कि वहाँ बिजली की दिक्कत है, टेलीफोन नहीं चल रहे हैं लोगों के, वो बड़ी दिक्कत है। तो सैटेलाइट फ़ोन से जो है मंत्री जी ने सीएम साहब को पूरी रिपोर्टिंग की है सुबह 9 बजे कि हम जो है 18 घंटे की मुशक्क़त के बाद मशीनरी को खोलते हुए, सड़क को खोलते हुए जो है चंद्रताल पहुंच चुके हैं। और तकरीबन सुबह उन्होंने अभी तक 42 लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया है। बाई रोड करना पड़ रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां जा नहीं पा रहे हैं और जिस प्रकार का मौसम है, तो बाई रोड जो है उन सभी लोगों को सुरक्षित है, उनको बाहर निकालने का जो काम जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी सीपीएस और उनके साथ जो लोग हैं, जो टीम है, सभी लोगों ने सारी रात 18 घंटे पूरी मशक्क़त के बाद जो है उन लोगों तक पहुँचे और अब रेस्क्यू उनका शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक अलग मिसाल है कि वो पूरी रात मिनिस्टर और सीपीएस और उनकी टीम काम करती रही। जेसीबी मशीन्स जो है अब चंद्रताल तक पहुंच चुकी है। आप सब समझते हैं कि कुंजम पास, उसके आसपास के इलाकों में 14,000 से ऊपर की हाइट में बर्फ़ के बीच पूरी रात काम करना अपने आप में एक बहुत अलग मिसाल है। तो ये इसके लिए मैं अपने जो हमारे मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी जी
और हमारे सीपीएस संजय अवस्थी जी और उनकी पूरी टीम को, जो उनके साथ लोग थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के थे, चाहे बीआरओ के होंगे, सब ने बहुत मेहनत के साथ और बहुत मुशक्क़त के साथ ये काम किया। मैं उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। उनको जो काम सौंपा था उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और अब हमें उम्मीद है कि किन्नौर के रास्ते बाई रोड इन लोगों को जो है, तकरीबन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी, जो मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम इनको जो है सुरक्षित तरीके से सबको वहाँ से जो है निकाल देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लाहौल स्पीति के अंदर 300 लोग फंसे थे और बर्फ़ का वहाँ माहौल था। जिस प्रकार सड़कें टूटी हुई है, संचार व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, उन परिस्थितियों में इन लोगों को सुरक्षित निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शा और इन लोगों के मेहनत से ये काम बेखूबी आज शुरू होगा और बहुत जल्दी जो है इसको पूरा किया जाएगा। उसी प्रकार और बहुत सारे ऐसे जो टूरिस्ट थे, तकरीबन 70,000 लोग जो है पर्यटक कुल्लू मनाली वगैरह सारी जगह लाहौल स्पीति वगैरह में जो थे वो फंसे थे। उनमें से 60,000 लोगों को जो है अभी तक निकाल के वो अपने एरिए में जा चुके हैं। तकरीबन 7,000 गाड़ियाँ जो है निकल चुकी हैं। उसको खुद मॉनिटरिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे थे। तो आप ये समझें कि 10,000 के करीब अभी की अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो 10,000 के करीब लोग जो है पर्यटक जो है अभी निकलने बाकी हैं और सब सुरक्षित हैं। जहाँ भी जानकारी मिली वहाँ पर इस तरह से कि कुछ कसौल में भी थे लोग फंसे हुए, कुल्लू में, वहाँ पर कुछ फॉरेन नेशंस भी थे जिसमें रशियंस भी थे। उन सभी को वहाँ से निकाला गया सुरक्षित तरीके से। और बाकी जगह भी कई ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ, जैसे सैंज की अगर हम बात करें कुल्लू में, तो वहाँ राशन के लिए लोगों को खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत आ रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वहाँ हेलीकॉप्टर से उन लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ और खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम कराया है। तो ये जो राहत कार्य चल रहा है जिसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और ख़ुद मुख्यमंत्री जी जिसको जो है फ्रंट लाइन से जो है संचालन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इसमें गति आई है। नुकसान आप सभी जानते हैं कि हर तरफ सड़कें बाधित हैं और सड़कों को खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रात दिन इसमें लोग लगे हैं, मशीनरीज लगी हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, उससे उसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से मनाली से लेकर मंडी का जो रोड था वो बड़े कम समय में खोला गया और हज़ारों जो गाड़ियां थी टूरिस्टों की, वो जो है अपने क्षेत्र की तरफ निकल गई। अब और भी कार्य चल रहा। आज मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से थुनाग, जहां पर बादल फटने की घटना हुई और काफ़ी नुकसान हुआ पूरे मार्केट में, जिस तरह से वो फ्लडेड हुआ, वहां पर उन्होंने आज जाना है। वो अभी निकल चुके होंगे सुबह। उसके बाद उनका कार्यक्रम करछम और सांगला का भी है, जहां कल बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वे इनका प्रयास है कि वो खुद जाके फ्रंट लाइन में हर जगह, हर कोशिश है कि लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे पर्सनली मिल रहे हैं, राहत के और कार्यों को वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ऐसी लीडरशिप जो खुद लोगों के बीच जा रहे हैं और जहाँ लोगों को तकलीफ़ें हैं उनसे मिल रहे हैं और उनकी सहायता हो रही है। और उनके जाने से हर एडमिनिस्ट्रेशन, या आप एनडीआरएफ की बात करें, एसआरडीएफ की बात करें, जो भी हमारे स्टेट के पुलिस विभाग है, हर तरह के महकमे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब अपने तरीके से लगे। लेकिन आपदा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, जो एक आप समझें कि इसका सही आंकलन करने में वक्त लगेगा। अभी तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सड़कें हैं, बिजली की सप्लाई है या पीने के पानी की, सबसे बड़ी प्राथमिकताएं ये थी। और सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी सरकार के सामने, जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकालना और उनके परिजनों से संपर्क करके उनको ये इंश्योर करना कि आपके परिजन सुरक्षित है। और उनको निकालने में बहुत कम समय में 60,000 लोगों को राज्य से बाहर निकालने का जो काम हुआ है, ये अपने आप में एक बेमिसाल है। और अपने 10,000 लोगों को जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है आज कल में जो है सभी लोग अपने घरों की तरफ सुरक्षित चले जाएंगे। उसके बाद हमारी जो प्राथमिकता रहेगी कि हम सड़कों को दुरुस्त करें। हर जगह है, ये कुल्लू मंडी या एक जगह की बात नहीं है, नुकसान सोलन ज़िला में भी है। शिमला परमाणु जो हाईवे है वहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। और आप समझे सिरमौर में बहुत दिक्कत है, हर जगह, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, चंबा में। तो नुकसान कितना है ये आने वाले समय में ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा। दोबारा इन चीज़ों को रिस्टोर करना, सड़कों को बनाना, पुलों को बनाना, या हज़ारों की संख्या में जो पानी की सप्लाईज ख़राब हुई है,
और उसके अलावा जो बिजली के ट्रांसफार्मर्स और लाइन ख़राब हुए हैं हज़ारों की संख्या में, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत बड़े पैसे की बजट की ज़रूरत होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस घड़ी में हमें भारत सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हिमाचल मेरा दूसरे घर के तरह है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस आफत में जब प्रदेश के लोग और पूरी सरकार इस आपदा की घड़ी में निश्चित तौर पे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज वो दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश द्वारा विकास की दृष्टि से उखड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग मिलेगा। हैं कि हिमाचल मेरा दूसरे घर के तरह है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस आफत में जब प्रदेश के लोग और पूरी सरकार इस आपदा की घड़ी में निश्चित तौर पे हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है कि आज वो दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश द्वारा विकास की दृष्टि से उखड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका पूरा सहयोग मिलेगा।